कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए बच्चे अपने अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करें तो अच्छा रहेगा। इसीलिए स्कूल अभी बंद ही रहना चाहिए। कहते हैं एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इस कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा कैसे बन गई है चुनौती, आज की रिपोर्ट उसी पे। लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की हेडलाइंस। दिल्ली में राजपथ पर ट्रैक्टर चलाने के मामले में कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। एमपी में पलटी यूपी पुलिस की गाड़ी, गैंगस्टर फिरोज की मौत। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक सभी 4 श्रम कानूनों को एक बार में लागू कर दिया जाए और श्रम क्षेत्र के सुधारों की अंतिम सीमा को पूरा कर लिया जाए। बिहार में एक और गठबंधन का ऐलान, पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने बनाया पीडीए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव, रिम्स में भर्ती। स्वागत है आप सबों का avnpost.com पर। मैं रश्मि जायसवाल। कोरोना महामारी के इस दौर से अब हम सब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ की हुई है तो वो है बच्चों की पढ़ाई का। जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। भारत के कई राज्यों में अब स्कूल खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। झारखंड में भी अब बहुत जल्द स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में एवियन पोस्ट के संवाददाताओं ने कुछ पेरेंट्स और बच्चों से बातचीत की कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं। देखिए, आज कोविड के चलते स्कूल सब बंद है, तो आपको क्या लगता है स्कूल अब खुलना चाहिए कि नहीं? देखिए, स्कूल तो बड़े क्लासेस का अगले महीने से आप खोल सकते हैं, जैसे 9 to 12 जैसे दिल्ली सरकार ने किया है पहल कि आप टीचर से जाके अपना जो भी है अपना कोर्स का आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। स्कूल तो अभी हम बोलेंगे कि जनवरी के बाद ही खुले तो अच्छा है। 2-3 महीना भी वेट कर ले गवर्नमेंट, कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी जूनियर क्लासेस के बच्चे लोगों को इससे ज़्यादा फैलने का डर है। बड़े को भी फैलने का डर है, लेकिन बड़े का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उनको आप कर सकते हैं इलाज। लेकिन बच्चे को अगर एक बार कोरोना अगर हो जाता है तो बहुत मुश्किल से इलाज होने में दिक्कत आएगा। तो मेरे ख्याल से जनवरी से इसको किया जाए। ऑनलाइन स्टडी हम लोग का बहुत ही अच्छा चल रहा है। टीचर्स लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, बट टीचर्स लोग उसे अरेंज कर लेते हैं। कभी हम ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी वो स्टार्ट नहीं कर पाते। हाँ, अभी हम लोग का हाल फिलहाल में टेस्ट भी हुआ, अभी टेस्ट ख़त्म हो रहा है और अगले ही मंडे से हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और हम लोग ऑनलाइन क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब राज्य में कोरोना की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है तो ऐसे में स्कूल को खोलना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह जवाबदेही न सिर्फ शिक्षकों की बल्कि बच्चों की पेरेंट्स की भी होगी। ये अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो अभी स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि बच्चों का स्कूल खोला जाए। लेकिन जिस तरह से अभी अगर छोटे छोटे बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर कहीं ना कहीं इन लोग को समझदारियाँ भी नहीं हैं और व्यवस्था उस तरह का स्कूल नहीं कर पाएगी, तो अभी इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए स्कूल प्रबंधन को। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से बच्चे की क्लास जो होनी चाहिए, तो अभी इस तरह का क्लास रोक दिया जाए और ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है। इसी में कहीं ना कहीं हम लोग को एक समय है जो पार करना चाहिए, और जब समय ठीक हो जाएगा फिर नॉर्मल तरीके से हम लोग भी तैयार रहेंगे। और अभी भेजने में हम लोग को भी हिचकिचाहट डर हो रही है कि स्कूल हम बच्चे को कैसे भेजें, किसके संपर्क में आएंगे, क्या होगा अगर स्कूल बच्चे एक साथ होते हैं, बहुत से बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अभी स्कूल प्रबंधन इस पर थोड़ा विचार करे और सरकार से भी अपनी सहमति बनाए कि सभी बच्चों का स्कूल नहीं खोला जाए। ऑनलाइन क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण क्लास नहीं हो पाता है और हम लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाते। टीचर इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। राज्य और केंद्र दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। झारखंड जैसे राज्य में यह काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जैसे कि थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की व्यवस्था, मास्क का प्रयोग करने की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि। मेरे हिसाब से तो स्कूल कुछ दिन तक बंद ही रहना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर स्कूल कॉलेज खोल दिया जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हेल्थ कंडीशन आपको पता नहीं, और अगर वो स्कूल आएंगे किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिनको कोरोना है, तो वो उससे अफेक्ट हो जाएंगे। वो उनको कोरोना होने के बाद 15 दिन उनको घर पर बैठना पड़ेगा। हम
हम लोग का ऑनलाइन स्टडी हो रहा है और हम लोग का क्लास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए और हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है अब फर्स्ट। सो बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का ऑनलाइन स्टडी। और कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है पर उसके कारण भी हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी टीचर्स नहीं ज्वाइन करवा पाते। सो नेटवर्क इशू के कारण कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, वरना बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का ऑनलाइन स्टडी। यानी सब कोरोना वायरस में जैसे कि अभी स्कूल खुलेगा तो जा सकेगी कि नहीं? कोरोना वायरस में स्कूल खुलने के बाद हम लोग स्कूल जा सकते हैं ठीक अपने सेफ्टी के साथ। कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलना चाहिए क्योंकि तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। डेली पेपर में हम लोग देख रहे हैं कि तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए अभी अपनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइंस के बाद अब झारखंड सरकार बहुत ही जल्द स्कूल खोलने वाली है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस राज्य के शिक्षा मंत्री खुद ही कोरोना पॉजिटिव आज हो गए हैं, तो हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वो कितने सुरक्षित रहेंगे। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। धन्यवाद।